एवरीवन, दिस इज स्निग्धा यादव। मेरे इलेक्शन के सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आया है। तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी हैं अनीशा कुमारी। तो सबसे पहले हमारे साथ रवि रवानी जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 10 के पूर्व वार्ड पार्षद हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस बार चुनावी मैदान में अपनी बेटी को लेके आए हैं अनीशा कुमारी। तो आपको जनता का कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो आप हमारे घर पे आए और हम सबों से परिचर्चा के लिए आए, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार 3 बार इस वार्ड से यहाँ की जनता ने मुझे वार्ड पार्षद बनाने का काम किया। पहला चरण में 2 बार हम खुद पार्षद रहे, तीसरी बार महिला सीट हो जाने के कारण मैं अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था और यहाँ की जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद देकर के मधुपुर में सबसे ज्यादा वोट से उनको जिताने का काम किया। इस बार परिसीमन में कुछ चेंजिंग होने के कारण उस कैटेगरी में मेरी वाइफ नहीं आ पाई। सभी जनता का आवाज रहा कि नहीं, आपको मैदान में उतरना है। तो मैं फिर अपने प्यारी भतीजी को इस चुनाव मैदान में उतारा और जितना लोगों का हमसे बन पाया, कोई ऐसा एक घर भी नहीं छूटा है जिनको हमने किसी न किसी माध्यम से उनको सेवा पहुंचाने का काम किया, सहयोग देने का काम किया, जो भी सरकारी योजना है उसका उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। और यहाँ पे जितने भी समुदाय हैं, हिंदू मुस्लिम, हम लोग सबों मिल करके एक साथ रहते हैं। हम कभी भी जो भी कार्य करते हैं, कभी भी हम ये चीज नहीं देखते हैं वो किस समुदाय के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। सबों को हमारा प्रयास रहता है कि एक समान लोगों को लेकर चले। इसी का कारण है कि आज के दिन भी अनीशा मेरी बेटी है, भतीजी है, वो नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में खड़ी है और सबों का आशीर्वाद इनको भरपूर मिल रहा है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि लालगढ़ की जनता, नेमोबाद की जनता, हमारे वार्ड नंबर 10 की जनता, इनका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और सेवा अब हम अपने भतीजी को दे रहे हैं। इसकी ये युवा है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और ये निरंतर आगे बढ़े, लोगों का सेवा करे। युवा जो हमारे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की जो नन्ही मुन्नी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको जागरूक करे। तो इस बार आप चुनावी मैदान में आई हैं, तो प्रमुख कार्य आप किन प्रमुख कार्य को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ ये यहाँ पे आए हम सबसे बात करने के लिए। मैं वार्ड नंबर 10 की कैंडिडेट हूँ अनीशा कुमारी और मेरा चिन्ह है अलमारी 1 नंबर। जिस तरह आप सब जानते ही हैं, 15-16 साल से मेरे चाचा और चाची ने अपने वार्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। अब जब ये मौका मुझे मिल रहा है तो मैं आप सबको निराश नहीं करूंगी। मैं अपनी वार्ड के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। बस आप सब अपना सपोर्ट और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो हम लोग जैसे पता है हम लोगों को, आपने पहले भी बहुत से कार्य किए हैं अपने वार्ड के लिए। तो अगर आप बताना चाहें कि इस बार सबसे प्रमुख कार्य आप जो करेंगे अपने वार्ड के लिए, और जैसे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आपका सब क्या ये रहेगा, कार्य रहेगा? देखिए, पार्षद का जो कार्य होता है, पार्षद का कार्य है साफ सफाई, पानी की व्यवस्था कराना, लाइटिंग, जो आपका स्ट्रीट लाइट है वो कराना, सभी जो बच्चे जन्म ले उसका निबंधन कराना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना। और उसके बाद पार्षद से हटके जितने भी तरह के कार्य हमारे वार्ड में हैं, सभी लोग बेहिचक हमारे पास आते हैं। ऐसे तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास लगभग बन चुका है, शौचालय बन चुका है, उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस दिलाया गया है। और बाकी देखिए, सुख दुख का घड़ी में लोगों का उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो हमारा हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम किसी के भी कोई भी दुख का घड़ी हो, सुख का घड़ी हो, हम उसमें उपस्थित हो। और मेरा हमेशा एक प्रयास रहता है कि जितने हमारे युवा साथी हैं उनको खेल के प्रति हम जो है सो अग्रसर उसको करें, आगे बढ़ाने का काम करें। और यहाँ की युवा लोग है, जब भी किसी तरह का कोई आवश्यकता का जरूरत पड़ता है खेल के लिए तो वो हमसे संपर्क करता है और हम उसको भरपूर प्रयास करते हैं।
बस मेरा एक ही रहेगा कि हम इस क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नशा मुक्त बनाने से ही विकास हो सकता है। आप जानिए कि हमारे वार्ड में पहले बहुत सारे नशा का सेवन होता था, बिक्री भी होता था। हम लगातार वोट का चिंता नहीं करते हुए हम लगातार उस पर मुहिम चलाए और हम चाहते हैं कि किसी तरह हमारा क्षेत्र जो है तो नशा मुक्त हो जाए। नशा मुक्त जब होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। मान लीजिए कि हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग 200-400-500 रुपया कमाते हैं और उसमें यदि 200, 100, 150 रुपया यदि शराब में चला जाता है, नशा में चला जाता है, तो उस परिवार को घर चलाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मेरा प्रयास पहले भी था, अभी भी रहेगा कि हम अपने क्षेत्र को नशा मुक्त कैसे बनाएं, हम अपनी महिलाओं को कैसे सेव करें, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है और आगे निरंतर रहेगा। तो आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस हम तो सबों से विनती करते हैं, सभी समुदाय से, कि आपकी बेटी आपके इस चुनावी मैदान में है। उसको जिस प्रकार मुझे आप सभी ने आशीर्वाद दे करके 3 बार यहाँ से पार्षद बनाने का काम किया, यहाँ सेवक बनाने का काम किया, बस आप सभी मिल करके एक बार हमारे बेटी को आशीर्वाद दीजिए। और जिस प्रकार आपको हमेशा रवि रवानी आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा बन के खड़ा रहता है, वो फिर हमेशा हम आपके बीच में रहेंगे। तो धन्यवाद। आप जरूर जीतें, अपने वार्ड का बहुत अपना कार्य करें और अपनी वार्ड को और आगे बढ़ाएं, अपने सारे जनता को खुश करें और उनका जितना भी कार्य जो बचा हुआ है वो पूरा करें। तो हमारा सपोर्ट है, आप जरूर जीतें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको चुनाव का वीडियो कैसा लगा और हम आप लोगों के लिए और क्या ला सकते हैं।